अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पैगम्बर इस्लाम के यौम पैदाइश मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। ट्वीट में मुर्मू ने कहा है कि पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश बिलखुसूस मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर मैं तमाम हमवतनों मुसलमान भाइयों और बहनों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। इन्होंने कहा है कि आज हम सब पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से तहरीक लेकर बाहमी हम आहंगी के साथ मुल्क की तरक्की के लिए काम करने का अज़म करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। अपने एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। इस मौके पर हमारे मुआशरे में अमन, इत्तेहाद और हमदर्दी का जज्बा मज़ीद बढ़े। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर रियासत के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला ने अपने एक बयान में कहा है कि हम सबको पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से तहरीक हासिल करनी चाहिए, जो कि तमाम इंसानों के दरमियान मसावत और क़याम अमन पर मबनी है। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुल्क में अमन और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए मज़ीद कोशिशें किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन की सरपरस्ती में नगीन से लेकर आसार शरीफ दरगाह बल तक मिलाद जुलूस निकाला गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर की तारीख में ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि जब वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन की सरबराही में मिलाद का जुलूस निकाला गया। नागपुर में विदर्भ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फोरम की जानिब से मुनक़दा प्रोग्राम से ख़िताब कर रहे थे तब इन्होंने कहा है कि चाहे वो फ़न हो, स्क्रिप्ट हो या शायरी हो, तमाम शोबों में मुस्लिम अक़लियतों का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। इन्होंने कहा है कि मुस्लिम अक़लियती मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन इन्हें इनका मुनसिफ़ाना हिस्सा नहीं मिल रहा है और इस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। NCP के सरबराह शरद पवार ने कहा है कि मुसलमानों के पास सलाहियत और ताकत है, लेकिन इन्हें हिमायत और मसावी मौक़े की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आज मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शामिल 6 अक़ीदतमंद इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जाँ बहक हो गए।
ये वाक़या बहराइच ज़िले के नानपारा इलाके के भगड़ाव मास्कोपुर गांव में पेश आया। जुलूस की गाड़ी में लगी लोहे की सलाख हाई टेंशन बरखी के तार से टकरा गई, जिसकी वजह से गाड़ी में बरखी रूह दौड़ गई। 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर को अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान फौत हो गए। जिस वक्त हादसा पेश आया, जुलूस में शामिल अफराद वापस घर को लौट रहे थे। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस वाक़े पर गम का इजहार किया है। इस हादसे में अशरफ अली 30 साल, सुफियान 12 साल, इलियास 16 साल, शफीक 12 साल और तबरेज़ 17 साल की मौत हो गई है। मुराद अली 12 साल, चांद बाबू 18 साल और आफ्ताब 12 साल की हालत तशवीशनाक है। एक मंदिर का पुजारी बुर्का पहनकर सड़क पर घूम रहा था, जिसे मुकामी लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये वाक़या केरला के कोलंडी में पेश आया। 28 साल जिष्णु नेमुथेरी के करीब वाक़ एक मंदिर का पुजारी है। इस महीने की 7 तारीख को वो बुर्का पहनकर जंक्शन पर घूम रहा था कि इसे मुकामी ऑटो ड्राइवरों ने पहचान कर रोक लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पुजारी जिष्णु नेमुथेरी से पूछगछ की है, जो बुर्का पहनकर घूम रहा था। इसने कहा है कि इसे चिकन पॉक्स हो गया है और इसीलिए इसने बुर्का पहन रखा है। लेकिन पुलिस ने कहा है कि पुजारी के जिस्म पर बीमारी की कोई अलामत नजर नहीं आ रही है। ये मामला हल नहीं हो सका कि पुजारी ने बुर्का क्यों पहन रखा था। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके मसरूफ़े तहक़ीक़ात है। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तनक़ीद करने पर टीआरएस के वर्किंग सदर और वज़ीर के तारक रामाराव को तनक़ीद का निशाना बनाया है। इन्होंने कहा है कि केटीआर को ऐसे लीडर के बारे में बात करने का कोई हक़ नहीं है जो मुल्क को मुत्तहद करने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए शब्बीर अली ने कहा है कि टीआरएस कायदीन भारत जोड़ो यात्रा के मकसद और अहमियत को कभी नहीं समझ सकते, जिसका मकसद कौम को नफ़रत और तकसीम की सियासत के ख़तरात से बचाना है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि केटीआर ना तो तफरीक़ा अंगेज़ सियासत के ख़तरात को महसूस करने की सलाहियत रखते हैं और ना ही वो फ़िरक़ा परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ इत्तेहाद की अहमियत को समझते हैं। टीआरएस कायदीन इंतखाबात और इन्हिराफ से आगे नहीं सोच सकते। कांग्रेस कमेटी के उम्मीदवार आज जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज तेलंगाना और हैदराबाद में आए और तेलंगाना प्रदेश के तमाम डेलीगेट्स 238 डेलीगेट से उन्होंने मुलाकात की और वो अपनी उम्मीदवारी के बारे में मैं उम्मीदवार बना कि नेहरू गांधी फैमिली के सोनिया जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने जब कहा कि नहीं आप में से कोई लोग कांटेस्ट करो, तो सारे युवा और बुजुर्ग कांग्रेस के सीनियर लीडर ने मुझे रिक्वेस्ट की और मुझे भी बात करे, तो फिर मैंने लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा छोड़कर मैंने ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का सदर बनने के लिए मैंने आपके सामने आया हूं। अब ये आज के बाद से मई का वर्ड नहीं होगा, बल्कि हम सब मिलकर चलेंगे। लोग कहते हैं कि भाई संघर्ष करो, हम आपके पीछे हैं, पीछे नहीं है, संघर्ष सब मिलकर करेंगे। और ये जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, वो दोनों मोदी जी और शाह साहब ने सारे व्यवस्थाओं को, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो या फिर महकमे सेहत व तिब में मखलूआ पेदापल्ली के जायदादों पर 11 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्टर्स पर भर्ती। ज़िले अहदेदार बराए महकमे तिब व सेहत पेदापल्ली डॉक्टर प्रमोद कुमार ने आज अपने जारी करदा सहाफ़ती बयान NHM में कहा है कि पेदापल्ली ज़िले में मखलूआ अहदों पर MBBS
4 मेडिकल ऑफिसर यूपीएचसी ओहदों पर MBBS 01 मेडिकल ऑफिसर PHC कंट्रैक्ट तर्ज पर भर्ती के लिए बतारीख 11 अक्टूबर 2022 बामुकाम ज़िले कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में इंटरव्यू मुनक़िद किया जा रहा है। लिहाजा अहले ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस वॉक इन इंटरव्यू के लिए सुबह 10:30 बजे तालीमी काबिलियती असनादात ज़ात स्टडी सर्टिफिकेट्स पहली ता 7वीं जमात और मुतल्लिक़ा असली असनादात के साथ हाजिर रहें। हिंदुस्तानी एयरफोर्स के जवानों के लिए नए डिज़ाइन का यूनिफॉर्म जो इन्हें ही रखेगा हर मौसम से महफूज। हिंदुस्तानी एयरफोर्स के लिए एक नई वर्दी मुतारिफ़ की गई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये नई वर्दी इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये फ़ौजियों को किसी भी मौसम में महफूज रहने के काबिल बनाती है। इस यूनिफॉर्म को एयरफोर्स की स्टैंडिंग ड्रेस कमेटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने मुश्तरका तौर पर डिज़ाइन किया है। ये NIFT तब्दीली हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के 90वें यौम तासीस के मौके पर मुतारफ़ की गई है। IAF के राइजिंग डे की तक़ारीब पहली बार दिल्ली के बाहर मुनक़िद की गई। चंडीगढ़ में मुनक़िदा तक़ारीब के मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी थे। हुकूमत ने हफ्ते के रोज़ हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया में खदमात अंजाम देने वाले फ़ौजियों के लिए एक नया यूनिफॉर्म जारी किया। एयर चीफ VR चौधरी ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार फ़िज़ाइया एक नई ऑपरेशंस ब्रांच यानी हथियारों के निज़ाम की शाख कायम कर रही है। ये नया यूनिफॉर्म आर्मी यूनिफॉर्म से मिलता जुलता है। इस बार एयरफोर्स का थीम है यूनिफॉर्म का डिजिटल पैटर्न फ़ौजियों के लिए सहरा, पहाड़ी इलाकों, जंगलात वगैरह में बग़ैर किसी दुश्वारी के अपने फ़राइज़ अंजाम देने में आसान है। यह यूनिफॉर्म हल्के कपड़े और डिज़ाइन के साथ बनाया गया है। नए जंगी यूनिफॉर्म में एक जंगी टी-शर्ट, फ्लैट स्केल डिस्पोज, कॉम्बैट बोनी हैट, डिस्पोजिव वेब बेल्ट, पाजेब, जंगी जूते, मुमासिल पगड़ी शामिल है। रेलवे की जानिब से टीपू एक्सप्रेस का नाम तब्दील करने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। रेलवे ने बेंगलुरु मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम तब्दील करके इसका नाम वुडियार एक्सप्रेस रख दिया है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट प्रताप सिम्हा ने ट्रेन का नाम तब्दील करने की ख्वाहिश करते हुए वजारत रेलवे को मकतूब रवाना किया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने ट्रेन का नाम तब्दील करने पर बीजेपी पर शदीद तनकीद की। इन्होंने कहा है कि बीजेपी टीपू की विरासत को कभी मिटा नहीं सकेगी। सदर मजलिस ने अपने ट्वीट में कहा है कि बीजेपी हुकूमत ने टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वुडियार एक्सप्रेस कर दिया है। टीपू ने बीजेपी को परेशान कर रखा है क्योंकि टीपू ने बरतानवी सल्तनत के खिलाफ 3 जंगें की थी। किसी और ट्रेन का नाम भी तो वुडियार एक्सप्रेस रखा जा सकता था। बैरिस्टर ओवैसी ने मजीद लिखा है कि बीजेपी टीपू की विरासत को कभी मिटा नहीं सकेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में रियासत तेलंगाना में दाखिल होते हैं तो भी तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अरकान पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी को खैराबाद करेंगे। इस बात का सनसनीखेज इंकशाफ रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने किया है। इन्होंने बताया है कि इस ज़िमन में इनके पास मुसद्दिक़ा इत्तलात है। रियासती वज़ीर KT रामाराव ने प्रगति भवन हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान ये तबसरा किया और कहा है कि आप मीडिया को ये इत्तला दे रहा हूँ कि वो किस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस बात का मीडिया को पता लगाने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो की निगरानी करने की ज़रूरत है। गोवा में कांग्रेस के 8 अरकान असम्बली बीजेपी में शामिल हो गए। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत इस पार्टी के सदर के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। वहां की हुकूमत की बकाया सवालिया निशान बन गई है। वहां के तमाम MLAs ने बगावत कर दी। इस पार्टी का सदर का इंतखाब एक बड़ा मजाक बन गया है। 76 साल पार्टी सदर सोनिया गांधी के बाद अब 80 साल बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी सदर बनाया जाना ताज्जुब की बात है।
मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत करने वाले नौजवानों से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अपील। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार को शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से निकाले जाने वाले जुलूस मिलादुन्नबी के सिलसिले में उम्मत मुस्लिमीन से मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में मजलिस के जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खिताब करते हुए कहा है कि मिलादुन्नबी जुलूस में कोई भी नौजवान एक दूसरे पर गुलाल ना फेंके और जुलूस में डीजे और बाजा ना लगाएं। नाच गाना और बाजे की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। अक्सर देखा जा रहा है कि जुलूस में मुस्लिम नौजवान अपनी ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश करते हैं। ये जुलूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में निकाला जा रहा है। इसमें हमें ताकत नहीं बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की तरह रवैया अख्तियार करना चाहिए। सदर मजलिस ने जुलूस में शामिल होने वाले नौजवानों को सिगरेट, गुटखा और पान का इस्तेमाल ना करने का भी मशवरा दिया। इन्होंने बीजेपी और आरएसएस को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया और मुसलमानों पर हो रहे मुजालिम और वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया कि गुजरात में मुसलमान नौजवानों को पुल से बांधकर पुलिस की जानिब से पीटा गया। इन्होंने कहा मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है मोदी और बीजेपी हुकूमत खामोश है। इन्होंने कहा इस मुल्क में कुत्ते की इज़्ज़त है, मुसलमानों की नहीं। इन्होंने मुसलमानों से मुत्तहद होकर जुल्म व ज़्यादती का जवाब अमन से देने का मशवरा दिया। इस मौके पर सदर जलसा व नाते मुशायरा जनाब जाफ़र हुसैन मेराज रुकन असम्बली नामपल्ली ने तमाम शिरका और इस जलसे और नातिया मुशायरा के लिए ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया और जलसे के लिए हासिल किए जाने वाले ताउन से माबाकी रकम बैंक में जमा की जाती है और इससे हर साल उर्दू मीडियम तलबा के लिए इनकी इम्तहानात की फ़ीस, नोटबुक्स और बैग मुफ्त तकसीम किए जाते हैं। हैदराबाद में हवाले की बड़ी रकम 79.25 लाख जब्त कर लिए गए हैं और 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुराने शहर के इलाके चंद्रान गुट्टे में कल रात पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार करके इनके पास से तकरीबन 79.25 लाख रुपए जब्त कर लिए। चंद्रान गुट्टा इलाके में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। पुलिस ने 2 कारों को रोक लिया और तलाशी पर गाड़ियों से 79.25 लाख रुपए बरामद हुए। गाड़ी सवार अफराद रकम से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात दिखाने में नाकाम रहे, जिस पर इन्हें गिरफ्तार करके रकम जब्त कर ली गई। पकड़े जाने वालों का ताल्लुक दिल्ली और हैदराबाद से बताया गया है और इनकी शनाख्त सलमान मलिक, इमरान मलिक, वेंकटेश्वर रेड्डी और शेखर के तौर पर की गई है। शुबा किया जाता है कि ये रकम हवाले की है जो दिल्ली से हैदराबाद मुंतकिल की गई।